हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 27 देखने वाले हैं। और आपको पता है जैसे कि हम जो ने पॉलिटी एमसीक्यू की जो सीरीज चला रखी है, इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक क्या होगा? राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो कौन से आर्टिकल में है? 155 आर्टिकल में है। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? आपको बताना है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, राज्यपाल में। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? कौन सा अध्यक्ष? कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसको देता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र? तो ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। आपको याद रखना है, अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो जो गवर्नर है उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर रहता है। कितना? 5 ईयर। ठीक है, बट ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक गवर्नर रह सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं 2 साल में भी हटा सकते हैं या फिर 6 साल तक भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसा राष्ट्रपति चाहेंगे ऐसा रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। इसलिए इनका कोई मतलब इन पे ना कोई महाभियोग लग सकता है और न ही कोई अलग से कुछ कानून बनाकर इनको हटाया जा सकता है। ये बस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही गवर्नर रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको हटाया जा सकता है अभी बताया मैंने, तो इसका सही आंसर हो किसको नहीं हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। जैसे मैंने अभी बताया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है राज्य का अधिशासी प्रधान? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? किसका प्रतिनिधि होता है राज्यपाल राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। मतलब जो कार्य राष्ट्रपति पूरे देश में करता है वही कार्य राज्यपाल एक राज्य में करता है। ठीक है, उससे मिलता जुलता। ठीक है, सेम प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर डी सही होगा, 3,50,000। नेक्स्ट, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का पूछा है। ठीक है, तो राज्यपाल का किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन बी सही होगा। वहीं पर अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो भारत की संचित निधि से आता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो कौन होता है प्रमुख संचालन राज्य का? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है?
राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो उसका ऑप्शन ए सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति होते हैं अपने आचरण के लिए उत्तरदायी? ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? मिनिमम एज बतानी है राज्यपाल के पद के लिए, तो कितनी होती है? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, 35 ईयर, जो राष्ट्रपति के लिए भी है। ठीक है, 30 वर्ष की बात करें तो ये राज्यसभा के लिए है, और वहीं पे अगर 25 वर्ष की बात करें तो ये लोकसभा के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना है आपको, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही दिलाते हैं उसी राज्य के राज्यपाल को शपथ। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर किसी को राज्यपाल बनना है? वह भारत का नागरिक हो, कंपलसरी है। एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी कंपलसरी है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, ये भी कंपलसरी है। वह कोई अन्य लाभ पद पर धारण न करता हो, मतलब वो कोई लाभ पद पर ना हो, ये भी कंपलसरी है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को? विधायी शक्ति ये भी प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति ये भी प्राप्त है, न्यायिक शक्ति ये भी प्राप्त है, लेकिन ऑप्शन सी सही होगा हमारा, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल, ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इनकी नियुक्ति करता है, राज्य का महाधिवक्ता इसकी भी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की इसकी भी नियुक्ति करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता। अच्छा, राज्यपाल नहीं करता तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य हो या फिर मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, सबकी कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा ए, यानी कि 1। नेक्स्ट, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कहाँ पे? विधान परिषद में। तो उसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, निश्चित संख्या नहीं है। नेक्स्ट, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, के समतुल्य है। यह किसका कथन है? तो किसने कहा था ये? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो उसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। अभी हमने देखा ना, कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि अलग अलग जो स्टेट हैं उन सब में विधान परिषद में अलग अलग संख्याएं हैं, तो उनका अगर 1/6 करेंगे तो अलग अलग संख्याएं आएंगी, तो इसलिए वहाँ पे बोला गया था कि कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपको यह याद रखना है कि विधान परिषद के 1/6 के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है क्या? अभिभाषण का क्या अर्थ है? विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, राज्यपाल। किसकी सलाह पर करते हैं? ये मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट,
राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। क्या भूमिका है राज्यपाल की? केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को? मृत्युदंड के प्रतिलंबन का ये भी है, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का ये भी शक्ति प्राप्त है। इनमें से कोई नहीं। मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध अक्षमादान का ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा हमारा। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है, मतलब फांसी की सजा मिली हुई है, तो उसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कौन क्षमा कर सकते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? कब कर दिया गया? अच्छा, आपको याद रखना है, पहले जो राज्यपाल होते थे ना, उसको जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत बोलते थे। ठीक है, बाद में उसका नाम बदलकर क्या कर देगा? राज्यपाल। ठीक है, तो कब किया गया? 1965 में। ठीक है, अब पहले ऐसा होता था ना, जम्मू कश्मीर में जब तक 370 थी, तो वहाँ का जो प्रधान होता था ना, वो राज्यपाल ही होता था। वहाँ पे राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं था। ठीक है, वहाँ पे राज्यपाल ही राष्ट्रपति की भांति कार्य करता था। ठीक है, लेकिन अब तो आपको पता है 370 हट गई तो सब सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा सी, राज्यपाल। नेक्स्ट। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। कैसे बर्खास्त किया जा सकता है राज्य सरकार को? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। जब अगर राज्यपाल ये घोषणा करे कि ये राष्ट्रपति को ये बोले कि यहाँ पर जो सत्ता में जो पार्टी है वो अपना कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही है, तो फिर राष्ट्रपति ये कदम उठाते हैं कि जो राज्य सरकार है उसको बर्खास्त कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति पर पेश होता है? किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राज्यपाल की। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? जैसे कि अभी बताया था हमने शुरू में, आर्टिकल 155 के तहत। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।